हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। कल तेरे एक फैमिली फ्रेंड का चौथा है। डीवीडी में जिसका गला काटा है वो गजरुर रहमान है। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो तेरा भी यही हाल। नहीं नहीं भाई, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सुन, पैसा देने को तैयार है लेकिन समय मांग रहा है। अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए। 30 तारीख से पहले। अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो वहाँ महीना खत्म, यहाँ तू खत्म। किसका फोन था? सी कंपनी का। बाबा, बाबा, सी कंपनी का फोन था। उन्होंने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगा है। उन्होंने आपके गजलुर रहमान को मार दिया। गजलू को मार दिया? हाँ। आपकी पहचान का कोई और है क्या? इस मामले में तुमसे अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। देखो कितनी बेरहमी से मारा है। 1 करोड़ नहीं दिया तो इसका भी यही हाल करेंगे, ऐसी धमकी दी है। अरे ये सी कंपनी, इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना है। गजलुर रहमान का सुना था? नहीं। फिर देखो, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि इन लोगों की धमकी बिल्कुल लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। दे मीन बिजनेस। 30 तारीख से जितना पहले हो सके पैसे दे देना और अपनी जान छुड़ा लेना बॉस। अक्की ठीक कह रहा है। देखो बेटा, सर सलामत तो पगड़ी 50। लगता है 1 करोड़ तो अभी देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज का जाम खोखे के नाम। चल। अरे यार, तू इस रिंगटोन को चेंज क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पर सो रहे हैं। अरे यार, ये फोन जेपी दत्ता से खरीदा था क्या? बॉस कहाँ है? हेलो हेलो अक्षय, यस सर। अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? नहीं सर। अरे जल्दी देखना, हंगामा हो गया हंगामा। अपने टीआरपी आसमान को छू रही है। वी आर रॉकिंग। जल्दी देख यार। कौन लोग हैं इस गैंग के पीछे जिसका नाम सी कंपनी बताया जा रहा है? डीवीडी में जिस शख्स का गला काट दिया गया है वो कौन है? बेरहमी से किए गए इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? कहीं मुंबई शहर में अपनी दहशत फैलाने के इरादे से तो ये सी कंपनी नहीं आई? सवाल तो कई उठ रहे हैं, जवाब एक भी नहीं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वो इसी डीवीडी से लिया गया है। I don't believe this. ये तो बहुत लाउड सीन हो गया डूड। लेकिन ये डीवीडी इस तरह ऑफिस में क्यों छोड़ी? अरे पुरुषोत्तम पैसे देने को क्या तैयार हो गया? मैं वो डीवीडी उधर ही भूल गया। शिट 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 यार, बहुत बड़ा लोचा हो गया डूड। अरे एक्सटॉर्शन तो छोड़ो, अब तो मर्डर के लिए भी जेल में जमा हो सकते हैं। लगता है बाकी की जिंदगी भी सरकारी ख्याल रखेगी। काका, ये मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचो, हमारी कंपनी के करियर के लिए फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। उधर लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे क्या लंबोदर, तुम भी घबराने की जरूरत नहीं है। सी कंपनी के पीछे कौन है हमें छोड़कर किसी को मालूम नहीं है। और फिर मीडिया की तो आदत है, 2 दिन बाद को उछालेगी, उसके बाद भूल जाएगी। और वैसे भी 29 तारीख में अभी देर है। हाँ, लेकिन पुलिस तो नहीं भूलेगी ना? उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हम तक। 1 मिनट, मेरे को तो अभी से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। सायरन तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। हाँ? चावले साहब आप? बहुत बड़ा मैटर हो गया रे, बहुत बड़ा मैटर। तेरे से जरा पूछताछ करनी है सी कंपनी के बारे में।
ये कौन है? वो मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं। हाँ। लेकिन जावले साहब वो सुबह से 10 फोन आ चुके दत्तू भाई के। जल्दी पता लगा सी कंपनी कौन है। टीवी पे न्यूज देखी ना? हाँ न्यूज देखी कि नहीं? हाँ 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 हाँ। तुम्हारे चैनल ने ब्रेक किया स्टोरी। सुबह से इधर कमिश्नर साहब, उधर दत्तू भाई, दोनों जान खा रहे। चल चल चल, दत्तू भाई ने बुलाया, चल जल्दी। ऐसा मत कीजिए, देखिए हम बर्बाद हो जाएंगे माले साहब। हमारी बहन की शादी अगर आपके बेटे आर्यमन से नहीं हुई तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माले साहब। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं, तो हम क्या करें? अपनी बहन को किसी और के गले बांध दो। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। नहीं भैया, मत कीजिए ऐसा। मेरे लिए आपको इनके सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको आर्थराइटिस है ना। बेटी मेरे से साल भर मारते रहे साले को। और चावले साहब क्या हाल है? एकदम एकदम टाइम पे। अक्षय क्या हाल है? चाय पिला। ए चावले साहब, अभी एकाएक एक दिन ख्याल आया, अपना अक्की जो है अक्षय 47 साल का हो जाएगा तो मालूम दुनिया क्या बुलाएगी? क्या बुलाएगी? बोलना। AK-47। चल भाई को बुलाता हूँ। मॉम डैड, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनन्या से। लेकिन मैं आर्यमन से शादी नहीं कर सकती। हाँ भैया, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं आर्यमन के छोटे भाई सूर्यमन के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो लोग आ गए, मिलने की हालत में है। बीटा ओके, बिठाता हूँ। भाई बालाजी बज रहा है। हेलो दत्तू भाई। हाँ साक्षी जी, हाँ। क्या दत्तू भाई, 4 एपिसोड से 16 एपिसोड हो गए हैं। बालाजी वालों ने अभी तक मेरा चेहरा बैंडेज के पीछे रखा है। अरे साक्षी जी, टेंशन नहीं लेने का। दत्तू सैटेलाइट ने आपको जवान दिया है। जब भी बैंडेज खुलेगा उसके पीछे सिर्फ आपका ही चेहरा होगा। I trust you, Dattu bhai. You're so sweet, you know. Thank you so much. टेक केयर बेबी। Baby? हाँ साथ में, हाँ आगे भाई आगे। ए जावले अक्की, सब ठीक ना? नमस्ते भाई। कुछ चाय भाई ठंडा? नहीं भाई। ए जावले। हाँ भाई। भैया वो सॉरी। एक मिनट। इसकी शादी फिक्स हो गई है, मालूम है क्या? आने वाली 30 तारीख को। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए जावले, ये सी कंपनी का कुछ पता चला क्या? नहीं भाई, सुबह से बस इसी के पीछे लगा हूं। मेरे नेटवर्क में जितने भी खबरी है सबको कांटेक्ट किया मैंने, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे को भी भाई, नो न्यूज। लेकिन मेरे को लगता है जो भी सी कंपनी के पीछे है पुराना चावल है। पुराना नहीं बे, पुराना होता तो अब तक पककर खुशबू फैल जाता। कोई नया आया मार्केट में, ठोक दे। ठोक दो? नहीं भाई नहीं, आप उनके पास ध्यान भी दोगे ना तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। भाई ऐसे गुंडे तो हिमेश के गाने की तरह हैं, हर 2 दिन में मार्केट में आते ही रहते हैं। आप तो रहमान की तरह भाई, एवरग्रीन। और भाई ऐसे छोटे मोटे चिंदी चोर गुंडे तो ऐसे ही चिंदी चोर गुंडे आगे जाकर बड़े हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूं भाई, इनके पर निकलने से पहले डाल देते सालों को।
जावले ठीक कह रहे ले। पता लगा कौन है? सालों को उनके एरिया में जाकर ठोक दिया। हाय बेब्स। शायद आपको पता नहीं कि मेरी शादी तय हो गई है और मैंने पराये मर्दों से मिलना बंद कर दिया है। Just came here to tell you that. Big. पैसों का इंतजाम हो गया है। I swear. वापस कहो। पैसों का इंतजाम हो गया है। प्रिया, प्रिया, behave yourself. सब लोग देख रहे हैं। तो क्या यार? सर कोक। कोक नहीं, डाइट कोक। What are you doing? प्रिया, लोग हैं। सर 148। ये लो भैया। ये लीजिए। अरे जोशा, अरे प्रधान। चाय जितनी विटामिन की गोलियां खा ले। 61 से 16 होने वाला नहीं है तू। ऊपर तो जाना ही है। हाँ, लेकिन ऊपर जाने के बाद की डील याद है ना? फिर क्या, रमा मेरी उर्वशी तेरी। वो ऊपर जाकर अगर स्वर्ग नसीब हुआ तो। प्रधान, जोशा, मेरे हिस्से का नरक इधर ही भोग रहा हूं मैं। भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है रे। बात क्या है? अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सबको ये चाल खाली करनी होगी। कोर्ट कचहरी पुलिस मोर्चा सब हो गया, लेकिन आम आदमी की सुनता कौन है? हम जैसे लोग तिनका तिनका जमा करके अपना घर बनाते हैं रे। हमेशा ट्रेनों और बसों में लटकने वाली हमारी जिंदगियों को अपनी इस 280 स्क्वायर फीट की खोली में चैन मिलता है। अब कोई पटेल नाम का बिल्डर अंडरवर्ल्ड की मदद लेकर बुलडोजर चलाना चाहते हैं हमारी जिंदगियों पर, ताकि वो यहाँ एक शॉपिंग मॉल खड़ा कर सके। जी देखा नहीं जाएगा रे चोचा, देखा नहीं जाएगा। कभी कभी लगता है अपना हक मांग कर नहीं, छीन कर ही लेना चाहिए। किसी गैंगस्टर या कंपनी से जान पहचान होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। एक फोन पे मामला सुलझ जाता है, एक फोन पे सोचा, एक फोन पे। पिछले 30 साल में प्रधान को मैंने कभी इतना हताश नहीं देखा। और मैं कहता हूं कि कंपनी तो बना चुके ना हम। एक फोन करेंगे तो एक तीर दो शिकार। लेकिन काका, अक्की को पता चला ना? अरे हम बताएंगे तब पता चलेगा ना। एक फोन ही तो करना है ना यार। पटेल बिल्डर एक फोन करने से मानने वाला नहीं है। उससे अगर काम निकालना है तो एक और डीवीडी बनाना पड़ेगा। आई एम रेडी। डीवीडी बना बना के लाइब्रेरी खोलोगे क्या? पुरुषोत्तम और पटेल में फर्क है। पेपर में नहीं पढ़ा आपने? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसके। कुछ और प्लान करना पड़ेगा।